आमद नबी के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़माने के मोहम्मद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना मौलाना मौलल कौनैन इमामना व इमामल क़िबलतैन जलील हसन व हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अला साहिबी दावतिल नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिल सज्जादिया वल मासारिल बाक़रिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजाजिल रज़विया वल जूदिल तक़विया वल नक़ावतिल नक़विया वल हैबतिल अस्करिया अबुल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन हज़रल जमीला व सतरल क़बीहा या मन लम युआख़िज़ बिल जरीरति वलम यहतिकिस सिदरा या अज़ीमल अफ़्वे या हसनत तजव्वुज़े या बासिअल मग़फ़िरते या बासितल यदैनि बिल रहमते या साहिबे कुल्ले नजवा या मुंतहा कुल्ले शकवा या करीमल सफ़े या अज़ीमल मन्ने या मुक़्तदिअन बिन्नियामे क़ब्ल इस्तिक़ाक़िहा या रब्बना सय्यदना मौलाना नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फर्श अज़ा पर बैठ के अर्श मौला तक पहुँचने वाली कहकशाओं को नादफशा रिज़वी की खिताबत के हाथों से फर्दन फर्दन सलाम कबूल सलाम। सबको मौला की ज़मानत में दिया, सब शाद और आबाद रहे, खुशहाल रहें, कामयाब रहें, खासकर साहिब खाना और जो मुंतज़मीन हैं इस मजलिस के या किसी भी मजलिस के। जब मोमिनीन कह दिया तो सब आ गए, लेकिन जाहिर सी बात है जो इतना इंतज़ाम करे, जो ताज़िया घर में रखे और मोमिनीन को घर में बुलाए, वही आप सब वाकई अर्श मर्दा तक बैठने वाली कहकशाएं हैं। सब बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा ये शायद तकिया कलाम
जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, नेट पर समझते होंगे कि बच्चों के लिए मैं पढ़ती हूँ कि बिल्कुल ये सच बात है कि सोच ही नहीं सकते हैं कि परवरदिगारे आलम ने कितना बड़ा रहम किया है, कितना बड़ा करम किया है हम लोगों को इस फर्श अज़ाब पर बिठा के। तो जिस आयत का इंतखाब मैं करने जा रही हूँ वो सबके बच्चे बच्चे के सीने में चस्पा है। टूटी फूटी जिनकी लैंग्वेज होती, छोटे बच्चे पूरा ना कह पाए लेकिन तब भी वो कहते हैं आयतल कुर्सी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजूहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। ये पूरा सबको याद है ना, रोज पढ़ते हैं, घर से कुछ जाने लगता है उसका हिसाब करते हैं, सोने लगते हैं तो पढ़ते हैं, उठते वक्त तो पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपको ये शायद मेरे लिए पहली बार मिल रहा है आप लोगों से, तो अभी थोड़ा सा हमें आपको समझने में टाइम लगेगा और आपको हमें समझने में टाइम लगेगा। तो जरूरी नहीं है ये बात कही जाए ये करो ये करो ये करो। अगर उसको घुमा के भी कह दिया जाए कि हम ये करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये भी बहुत सही बात है कि बहुत से नहीं करते हैं। तो अगर हम करते हैं कहते हैं तो जो करते हैं वो तो 2 रकात जाके शुक्राना पढ़ लें कि अल्लाह ने ये तौफीक हमें दी, हम तो करते ही करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए ज़हन नशीन हो जाएगा और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि देखो ये ऐसा है। उनका क्या है कि जब हम गैर मुस्लिम्स में स्पीच देने जाते हैं या किसी चैनल पर बोलने जाते हैं तो वो लोग हैरान, हम लोगों के लिए ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये तर्ज, ये हमारी कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग अभी इतने से बच्चे को खड़ा कर दीजिए, लिया बस लाइट नहीं, दिलों की लाइट जलाए रखिए, सब ज़हन नशीन होता चला जाएगा। और घर में जाके नाश पढ़ने से भी जिसकी भी सुनिए घर में मजलिस को रिपीट करिए, तो पढ़ने सुनने का, यहाँ सुनने का फायदा मिला है, घर जाके जब बताएंगे ना तो पढ़ने सुनने दोनों का मिलेगा और बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। आप तो यहाँ से सलवार भेजिए। पता है कब कहाँ क्या करना है ना। इसका भी बंद होने का कोई तो राज होगा कि हम लोग कन्हाई में एक होके कुछ खास बातें कर सके, है ना। हर चीज को निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नहीं है तो नहीं है, ये तो अब चला है। गदीर तो कब हुई थी जब कुछ भी नहीं था, ना तार था, ना लोहा था, ना लंगर था, ना इसका कोई वजूद था, और गदीर आज तक फैल रहा है। तो मैंने इसके बाद मुझे नहीं पता था ये बंद है, उससे पहले मैंने अपनी बात फैला दी थी कि घर घर जाके अब नहीं कह पाइए, अपने घर में तो जाके सब कुछ बताइए बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, गैरों को। बच्चे क्लास में जा करके इंटरवल में जो इधर उधर की बात करते हैं ऐसी बात करें कि जो हमको हमारे वजूद को पाक और साफ तैयब ताहिर कर दे। क्यों इसमें कहा जा रहा है अल्लाह वलियुल लज़ीना। कितना मजा आता है कुरान को पढ़ के, कितनी खुशी होती है, कितनी लज्जत है कि जो परवरदिगारे आलम की तरफ से उतरा है, जो कलाम जो उधर से उतरा है और जो कल्बे नबी पर नाजिल हुआ है, वो अल्लाह ने हमारी जुबान तक पहुंचा दिया, हमें उन घरों तक पहुंचा दिया, उन शिकम तक पहुंचा दिया और वहां से इस न्या फर्शे अज़ा तक आ गए। तो उसकी लज्जत जब हम सोचेंगे कि हम कितनी कीमती चीजें हैं, कितनी कीमती मेरे पास किताब है कि कहती हूँ ना मैं ओपन यूनिवर्सिटी है और पूरी किताब, मतलब मैं पूरी दुनिया में आप कहीं जाइए उसकी लाइब्रेरी देखिए ना, लाइब्रेरी बच्चे भी जानते हैं ना, किताब खाना के छत से और नीचे तक किताबें लगी होती है, एक एक किताब की कई कई जिल्दें, वो चैलेंज नहीं कर सकती। ये सारा इल्म मुझ में है। आप लोग सलवार देखते भी आगे
होता है और गजनी कौन है और सरदार से हरे हैदरी हरे हैदरी हरे सलवार तो अल्लाह तर्जुमा सबने पढ़ा है, सब जानते हैं ये अल्लाह वली है किसका, ईमान वालों का, है ना। और मुझे यहाँ से दिख रहा है जिनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं उनका तो है ही है, पक्का ये, क्योंकि जब फर्श पर बैठे हैं तो मौला अली को और आका हुसैन को, पंजतन को, 14 को मानने वाले बैठे हैं। जिक्र कुछ भी सुन रहे हैं, वो 14 मासूमीन हमारे ज़हन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अज़ा खाना वहाँ जरूर है, ये तो एक दिन बढ़ जाएगा, अभी ताज़िया उठ जाएगा, लेकिन ये जो हम लोग अपने दिलों में अज़ा खाने सजाए हुए हैं ना, यही वो ताकत है जो 1400 साल से इस अज़ा खानों को ख़त्म नहीं होने दे रही है। दुनिया पीछे लगी है, कर पाई, बिगाड़ पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो काम किया है हुसैन की कुर्बानी में कि शाम के माथे पर लिख दिया, करबला लिख दिया शाम के माथे पर। इसको कोई शाम के माथे से बिगाड़ नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। सलवा बेटी अल्लाह वली है किसका, ईमान वालों का, बेईमानों का यहाँ तस्करा नहीं है, मक्कारों की यहाँ बात नहीं है, ग़ीबत करने वालों की बात नहीं है, और हासिदों की बात नहीं है, चुगलखोरों की बात नहीं है, बेमारों की बात नहीं है, गद्दारों की बात नहीं है, और जो बदइखलाक है अपने खानदान से रिलेशन तोड़ कर उनकी बात नहीं है, बुजुर्गों का अदब नहीं कर रहे उनकी बात तो है ही नहीं, बच्चों को जोर जोर मार रहे हैं उनकी तो बात है ही नहीं, है ना। घर के किसी भी रिलेशन के साथ मिसबिहेव, बहुत सा ऐसा होता है ना कि बाहर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और घर जाके देखो हाँ अच्छा इनको तो हम ऐसा, हाँ अच्छा इनके साथ ऐसा नहीं समझते थे, वैसा सब है ना। मोमिनों के पास ये कुछ है नहीं, समझदार को इशारा काफी है ना, काफी है ना। मोमिनों के पास ये कुछ नहीं है। तो अल्लाह वलील्लज़ीना आमनू, अल्लाह जो है ईमान वालों का वली है, और क्या करता है, उसको जुल्म से नूर की तरफ खींच लाता है, क्योंकि हम हजरत इंसान हैं। हाँ, कितने गुनाह हुए होंगे, हम बताएंगे आपको कि हमसे ये भी गुनाह हुए हैं, आप बताएंगे हमको ये भी गुनाह हुए हैं। हाँ, गोशे तन्हाई में रू लेंगे, मालूम है वो माफ कर देगा, उसने एक रास्ता खोल के रखा है, ये दरवाजा खोल के रखा है, ये भी नेमत है तौबा, तो उसने बता दिया है। तो ईमान वाला जो दिल होता है, तो जब भी उससे गुनाह होता है तो हो जाता है, क्योंकि इब्लीस पीछे लगा है। जिस वक्त हम वजू से नहीं रहेंगे, बावजूद खुदा की पसंद एक अजीब सा लुत्फ है। जब हम लोग छोटे थे ना, मेरी वालिदा रिज़ाक़ा थी, जब ऐसी बातें पढ़ती थी कुछ और आता वाता नहीं, कुछ चुटकुले ही सुना दें, कुछ ऐसी कहानी सुना दें, रैंड जो क्लास में पढ़ाई जाती है नहीं, ये करो ये करो ये करो, लगता था इनके पास और कोई काम ही नहीं है। जब उस रेंज में खुद आए तो पता लगा कितनी देर हो गई है। अल्लाह कितना इल्म है, कितना खूबसूरत मजहब है, कितना प्यारा कुरान है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियां कितनी हसीन है। अगर उस वक्त जब मेरी माँ बता रही थी मुझे समझ में आ जाता तो शायद इससे भी अच्छा कुछ पढ़ पाते। सलवार देखिए की बात होती है, अगर दिल हुसैन की तरफ झुका हुआ है, दिल दिमाग मौला की तरफ झुका हुआ है, पंजतन को दिल मान रहा है, इन्हीं से तो इब्लीस की लड़ाई है, शैतान की इन्हीं से तो लड़ाई है। तो इसलिए वो पीछे लगा है, वो पिक्चर हॉल में जाके नहीं बैठता, लिखा है किताबों में, शराब खानों में जाके नहीं बैठता, नहीं बैठेगा। वो तो बेचारे खुद ही हमारी टीम में है। हम नाम नहीं लेंगे उस पार्टी का कि हमारी पार्टी में तो वही है, तो इनको क्या बहकाना, ये तो बहके हुए है अंधभक्त, ये तो वही है, उनको नहीं बहकाएगा। जो ये सब नेक काम कर रहे होंगे इनके पीछे लगा रहेगा। तो अल्लाह वलील्लज़ीना आमनू,
युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। इनको जुल्म से, आप अच्छा सोचिएगा बच्चों से मैं मुखातिब हूँ कि जब कभी कभी जितनी गलत चीजें होती हैं, जितनी खराब बातें होती हैं, उसमें लज्जत होती है, क्योंकि ये इब्लीस का काम है। इसने लज्जत रखी, इतना मजा रखा है, और फिर क्लास में कोई दोस्त मिल जाता है, रास्ते में कोई साथी मिल जाता है, ऑफिस में कोई मवाली मिल जाता है, ये काम करो ऐसा होगा, 2-4 बार 10 बार 15 बार मना करेगा, लेकिन जब रोज रोज कोई कहेगा तो एक दिन उसी के पीछे चल पड़ेगा। उस दिन शैतान की नींद हो जाती है कि आज मजा आया, जो आज तक पकड़े में नहीं आया था आज पकड़ लिया। बिल्कुल ये हदीसी बातें बता रही हूँ मैं, सारी लैंग्वेज में इसलिए पढ़ती हूँ, ये सब जाएंगे ना, अगर हमारे बीच आयतें फारसी की बातें सुना दें तो ये सब आप लोग समझ लेंगे। ये लोग घर जाके पूछेंगे क्या है, वहाँ जाते जाते अगर खुदा न करे थोड़ा सा स्लिप हो गया तो नहीं याद रहेगा, ना हमें याद रहेगा। आपको सलवार याद है ना? तो जुल्म से नूर की तरफ लेके आता है। वल्लज़ीना कफ़रू अलैहिम तागूत युखरिजून। ये पूरा मतलब जो इब्लीस है वो जो है नूर की तरफ से जुल्म की तरफ खींच के लाता है। जरा सा कमजोर पड़ा ईमान में, जरा सा गोता तहारत में, अब आप मैसेजेस समझते जाइएगा कि जरा सा गोता तहारत में कमजोर पड़ा, जरा सा कपड़े घर में ढेर सारे धुलने को पड़े, आजकल धोएंगे कल धोएंगे, तब कपड़ों की तस्वीर उग गई, बर्तन अभी सर में दर्द हो रहा है, अच्छा थोड़ा मोबाइल देख लें, व्हाट्सएप आया है इसका जवाब देख लें, फेसबुक पर देख लें आज क्या चल रहा है। बर्तन सुबह के थे, दोपहर के हुए, शाम के भी मिल गए, इतना हो गया है ना। अभी तो दिल खराब है कि अब क्या रात में करें, सुबह ही करते हैं। शैतान ने के धीरे 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 खिसका के हमको अपने लिए तक ले गया। अब उतनी देर बर्तनों की जो तस्बीह की वो रुक गई, कपड़ों की जो तस्बीह की वो रुक गई। जब ये तस्बीहां रुक गई और हमारा दिमाग मोबाइल में लग गया तो फिर सोचिए क्या क्या रुक गया। इसलिए अल्लाह जो है जब ईमान वालों के साथ है तो जब हम भटकने लगते हैं, कभी कभी आप सोचिएगा गुनाह करने को बहुत दिल जाता है, बहुत गुस्सा आता है। उसने मेरे साथ ये किया है, एक मारा था तो मोटे काबू जो है 2-3 को मार ही सकते थे, सोचता है ना इंसान, लेकिन फिर भी जान जाने दो, अल्लाह ने माफ़ करने को कहा। एक छोटी सी मिसाल दी तो सबको समझ आ जाए, तमाम जिंदगी में वाक़यात आते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है जो हमें गुनाह से रोकती है? ये अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उसका वली है जो दिल से सच्चा है, जो दिल से अच्छा है, जिसके अंदर तक़वा गुज़ारी है, परहेज़गारी है, जो ग़िज़ाए रूह से पूर है, जो हलाल ग़िज़ा खा रहा है, हराम की तरफ नहीं देख रहा है। हलाल ग़िज़ा के साथ साथ अपने आप ऐसी रहमतें बरकतें होती हैं जो हमारी रगोपा में पेबस हो जाती हैं, फिर हराम काम करने में लर्जिश आती है, दिल गवाही नहीं देता है, दिल काबू में नहीं रहता है, कदम उठ भी जाता है तो पीछे वाला कदम आगे वाले को रोकता है। आ जाओ वापस, तुम मौलाई हो, आ जाओ वापस, तुम शहदाई हो, तुम अली हो, तुम हुसैनी हो। पहले हुसैन थे, तब आप कहीं कैसा जुमला बोली, हुसैन थे। हाँ, मैं सोच समझ के पूरे जवाब में बोली, करबला से पहले हुसैन थे, करबला के बाद हुसैन नहीं, हुसैनियत बन गए। देखिए मेरे मुझे खड़े हो रहे हैं जुमला बोलने में, उनकी रिलेशन है ना, आप मुझको जाने मैं आपको जानूं, लेकिन खुदा की कसम आपके ये लग रहा है कि हम नए लोगों में हैं, या आपको ये लग रहा है ये नई कहाँ से आ गई, हमसे ऐसी बातें कर रही जैसे हम लोग पुराने रिलेटिव हैं, पुराने रिश्तेदार हैं। ये है हुसैनियत जो करबला के बाद हो गई है और रगोपा में पेवस है। जब तक़वा गुज़ारी, परहेज़गारी, दीनदारी, इंकिसारी ये होती है, मोहब्बत अली दिल में होती है, तो ये अपने आप चीज़ें उभरने लगती हैं। और फिर हमारे कदम अगर डगमगाते हैं तो है कोई ताकत जो हमको रोकने लगती है। और आगे बढ़ के ये आयत कह रही है, यहाँ तो अल्लाह वली होता है ईमान वालों का,
لیکن جو کافر کفر کی طرف راستہ اختیار کرتے ہیں شیطان ان کا خود بخود ولی ہو جاتا ہے. آپ بچوں کو پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میں ایسے سمجھاتی ہوں. آپ بتائیے کبھی بھی ہم گناہ کرنے چلتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کیا کہ میں نیت کرتی ہوں ان کو ستانے کی میں نیت کرتی ہوں انہیں بہت پڑوسی نے ستایا آج ان کا بل پھوڑنے کی نیت کرتی ہوں کہیں کسی نے نقصان کیا اس کا نقصان کیا نہیں بھی کیا ہے لیکن وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے ہم دونوں نے ساتھ گھر لیا تھا دیکھو ہم یہیں پڑے ہیں وہ ادھر منزل بڑھنا یہ ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے ہم اپنی مزاج کے حساب سے بات کر رہے تو نیت نہیں کرتے بالکل یہی شیطان کی بات ہے کہ اگر ایمان سے ڈگمگائے پھر نیت کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی شامل ہو جاتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے کیونکہ جب ایک آیت نازل ہوئی تو اس نے پہاڑ پہ جا کے میٹنگ کی پہاڑ پر گیا سارے شیطان جو اس کے ابلیس ہم لوگ چھوٹے سے سمجھتے تھے شیطان 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 ایک ہے ابلیس تو ایک ہی تھا لیکن اس کا لشکر ہے پورا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں خط ملتے چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو دونوں خط ملتے اپنے سینے سے لگا لو یا اس کے ساتھ روم میں رہو یا اس کو اپنے روم میں بلا لو ہوتا ہے وہ یہ کہ پورا لشکر ہے تو شیطان نے پہاڑ پر جا کر جب آیت اتری کہ توبہ کر سکتے ہیں معافی مانگ سکتے ہیں برائی سے اس طرح سے بہت سی آتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح سے بچ سکتے ہیں اب یہ پریشان ہو گیا اس نے سر پیٹنا شروع کر دیا اس لیے کہتے ہیں سر پیٹ کے نہ سوائے غم حسین اور کوئی بات پر سر نہ پیٹو شیطان نے سر پیٹا اور اس پر پہاڑ پر اپنے سب دوستوں عالم والے سب کو بلایا آپ پتہ ہے کیا ہوا کہاں کہیں آج تو ایسا کام ہو گیا ہے کہ سارے راستے ہمارے بند ہو گئے ہم لوگ کا ٹرین ہی خراب کر دیا کیسے انہوں نے ایسی آئی بھیج دی ہے ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ بس توبہ کرو یہ نہ کرو سب کچھ بتا دیا اور کہیں یہ لوگ سب کرنے لگے تو ہماری تو گئی بھینس پانی میں آپ کی سلوات یہاں سے آج سب نے اپنی رائے دی وہ شیطان سب کی رائے کو ریجیکٹ کرتا چلا گیا ریجیکٹ ایک بڑا شیطان تھا جس کا نام خناس اس نے ایک رائے دی وہ شیطان کو بہت پسند آئی کہا ایک کام ہو سکتا ہے کہا کیا ہم ایسے بہکا سکتے ہیں کہا کیا جھوٹے جھوٹے وعدے کرو بڑے بڑے سپنے دکھاؤ سپنے مطلب خواب دکھاؤ ہے نا اور یہ ہم اپنا جوڑ دیں گا تو اچھے اچھے مال دکھا دو برانڈ دکھا دو موبائل اچھے اچھے دلا دو اس میں بہت سارے مطلب ایسے خرافاتی لوگوں کو دوست بنا دو کہ صبح اٹھ کے پتہ ہے یہ ہوا وہ ہوا انہیں نے انگلی چلائی یہاں سے وہاں پورے میں اور یہ نہیں پتہ ہے کہ جب ایک نل لگانے سے تو دور کی بات ہے ایک لائن لکھنے سے جو فائدہ لوگوں کو پہنچے گا یہ ایک لائن کتاب کی بات نہیں کر رہی ایک لائن تو وہ ثواب جاریہ ہوا نا تو اب جب وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو عذاب جاریہ بھی ہوا بغیر سوچے سمجھے اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے پوچھنا ہے کہ نہیں ہے اپنی کاج زبان کو نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو یہ ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کو پھاڑ کھائے نہج البلاغہ کا جملہ ہے ایک و تبر کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح اب یہ شیطان پہلے جانا پڑتا تھا کرنا پڑتا تھا اب صبح اٹھے تکیے کے نیچے میں تو کبھی کبھی دیکھتے دیکھتے سو جاؤ تو سینے ہی پر مل جاتا ہے موبائل بس کھولو دیکھیں جلدی سے آنکھ کھل نہیں رہی ہے بس دیکھ رہے کیا ہے کہ دوسرا کبھی کبھی غلط میسج بھی پہنچ جاتے ہیں لیڈیز کو بھیجنا ہے جینٹس کے پاس پہنچ گیا جینٹس کو بھیجنا ہے لیڈیز کے پاس ہوتا ہے نا یہ سب
सब छोटी छोटी सी बात, ये सब खन्नास ने तरकीबें शैतान को बताई जो एक्सेप्ट की गई। एक शहीद दस्ते गैबी ने एक किताब लिखी है बिखरे मोती, उसमें भी ये एक वाकया है जो मौलाना ने कहा पूरा वाकया पढ़ा, वो मुझे और बातें करना है तो ये जल्दी से शॉर्ट में आप लोग मफहूम उसका समझ लीजिएगा। उन्हीं ने पढ़ा कि देखो नेक काम जैसे ही दिल में आए वैसे ही फौरन से कर डालो, क्योंकि वो बीच में रहता है और फौरन बहका देता है। तो मजलिस में जैसे आप लोग सब माशाल्लाह मोमिनी नूरानी चेहरे लेके बैठे हैं, जो जो बातें सुनते सोचते ज़रूर ये बात तो अभी पक्का ज़रूर जाके करेंगे, होता है ना दिल में, हम तो जो भी है, लेकिन कितने बड़े बड़े आलिम जनाब लोगों को आप लोग सुनते हैं माशाल्लाह लखनऊ में, तो लगता है ये वाली आयत तो ज़रूर पढ़ेंगे, कुरान मजीद तो ज़रूर जाके पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसा सोचा, तो वैसे उसी मजमे में एक शख्स ने कहा कि ठीक है नेक काम करना है, और उन्हें सखावत पर कुछ पढ़ रहे थे कि जो कुछ ज़्यादा हो एक्स्ट्रा हो फौरन दे दो, जब दूसरा खरीदो, अपने लिए कुछ खरीदो तो यतीम के लिए भी खरीद दो, बेवा के लिए वगैरह वगैरह, इस टाइप का कुछ मैटर पढ़ रहे थे। एक शख्स को जोश आया, ईमानदार था, उसने सोचा आज मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी ने इतना सामान एक्स्ट्रा रख रखा है, मैं सब निकाल के और दान पुण्य कर दूंगा, दे दूंगा किसी को। आज पूछा एक खजूर भी दोगे तो सवाब मिलेगा ना, तो लोटा कटोरा बर्तन जिंदा वो क्या तोता उड़ गया, तोता बड़ा गया, बड़ा पिंजरा, क्या क्या हम लोगों के घरों में होता है, कुटाई हुई ड्रम हुआ, डब्बे या क्या क्या होता है ना, ये एक्स्ट्रा जो है सब मैं दे दूंगा। और ये मशीनें तो नई भी आ गई पुरानी, सब उसने दिमाग में सोच लिया। इतना सामान सोचा कि 2-3 दोस्तों से कहा चलो आज हमको घर से सब सामान निकालना। 2-3 दोस्त सब आए, मौलाना मैंने किताब का हवाला बताया, मौलाना का हवाला बताया, तो दरवाजे पर आए वो लोग, बाहर खड़े रहे, जाहिर सी बात है ये अंदर आए। हमने सोचा हम ये सब सामान लेके बाहर आते तुम लोग पकड़ा के ले चलना किसी मस्जिद इमाम बाड़े में यतीम खाने में दे देंगे। जब बाहर गए तो खाली हाथ गए, तो वो जो दोस्त आए थे बेचारे सारा काम हम छोड़ के तो पूछने लगे क्या कुछ नहीं लाए, तो उन्होंने मौलाना साहब ने ये भी कहा था जब तुम नेक काम करने चलोगे शैतान तुमको बहकाएगा। तो जो बाहर खड़े थे तो वो कहने लगे क्या वजह, खाली आता रहे शैतान मिल गया क्या? बेचारे सब झुका के कहने लगे नहीं शैतान की अम्मा मिल गई। शैतान का काम ही ये है आपको। अव्वल एक बात और, सुबह की नमाज की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत मगरिब की सब जानते हैं। सुबह का पता है जैसे ही वो नमाज का वक्त शुरू होता है 21 मिनट तक जो है वो कबूलियत का वक्त, बहुत कीमती वक्त, वो वक्त जन्नत का वक्त होता है 21 मिनट। और उसके बाद जो है वक्त इज्जा शुरू हो जाता है, कज़ा नहीं होती है, रहता है, वो मकबूलियत नहीं होती। और नमाज की बात पर मौला के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मौला ताजिर था, जाना को था, कहने लगे मौला हमको तिजारत के लिए जाना, ज़रा इस्तिखारा दे दीजिए। बड़े बड़े शातिर लोग होते हैं, अपना फ़ायदा ऐसा देखते हैं कि मौला भी सामने खड़े हो, अगर फ़ायदा नहीं है तो इस्तिखारा भी साइड में रख दिया, मौला इस्तिखारा दे दीजिए। तो हमें तिजारत के लिए जाना, मौला ने इस्तिखारा देखा, कहा बहुत नेहस आ रहा है, जाना नहीं, नुकसान में रहोगे। खैर इन्होंने सोचा नुकसान, इतना माल है, जाएंगे बेचेंगे, कह रहे नुकसान में रहोगे। अब देखिए जरूरतें, देखिए ईमान से कोई इंसान नहीं रहता है ना, जब हलाल ग़िज़ा नहीं रहता है ना तो आँखों पर शैतान पर्दे भी डाल देता है। तो वो चला गया और उसने जाके बेचा और खूब फ़ायदा होके लौटा। कहते नहीं शैतान की दस्ती भी अल्लाह जो ढीली किए है वो यही सब बातें, बच्चे गुमराह होने लगते हैं, 2-4 उसको समझाने के लिए मिल गए तो और ज़्यादा। तो वहाँ से लौटा और बहुत फ़ायदा, तो सीना चौड़ा करके सामने मौला के आके खड़ा हुआ, मौला आप तो कह रहे थे नुकसान में रहेंगे, और पता है हम तो इतने का माल ले गए थे, इतने का बेच के आए, इतना फ़ायदा हुआ। मौला नीचे निगाह कराए, मुस्कुराए, कहने लगे फ़ायदा हुआ? कहने हाँ। कहने और इसमें देखिए अब टाइम नहीं है, मैंने देखा कहीं पर घड़ी नहीं दिख रही है, जब उतरना हो तो बता दीजिएगा, चलवाते भेजिएगा, मैं पढ़ूंगी और ताज़िया उठना है, ठीक है? तो वो घड़ी नहीं लगी है, वो मेरे हाथ में भी घड़ी नहीं है। हमसे आप रात भर पढ़वाइएगा, हम रात भर पढ़ेंगे, दिन भर पढ़वाइएगा, दिन भर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
तो बस उसने जो कहा तो वो जो है उसने देखा माल बहुत मौला पीछे देखे मुस्कुराए, कहने लगे एक बात बताओ, फला दिन फला तारीख सुबह की नमाज तुम्हारी कज़ा हुई थी? अब इनके दिमाग ठिकाने लग गए कि मौला तो यहाँ थे, हम तो वहाँ थे, बेचने में सरगर्दा थे, मेरी सुबह की नमाज कज़ा हुई? मौला देखे ऐसे ऐसे बेवकूफ होते हैं, मौला को भी चलाने के लिए तैयार है। देखा है मौला को पता है कि हमारी नमाज कज़ा हुई? क्या नहीं, हाँ नमाज कज़ा हुई थी। कहने लगी तुम्हें पता है? मौला बताइए हम लोगों को। कहा जिसको तुम फायदा समझ रहे हो ये दुनियावी फायदा है। आप देखिए लाखों आ गया, एक सेकंड नहीं लगता है जाने में, अल्लाह सबका महफूज रखे, एक सेकंड नहीं लगता है। कहा ये कोई फायदा नहीं है, जो तुमने सुबह की नमाज छोड़ी है, अदा नहीं पड़ी है, जितना सामान पर दुनिया में सूरज की रोशनी पड़ती है इतना सवाब मिलता है सुबह की आधा नमाज पढ़ने में, तुमने वो सारा तो खो दिया। ये चाल क्या हम करें 10 करोड़ लिया है कितनी देर के, ठीक है? तो ये इतनी अहमियत है। एक है हम लोग को देखिए, अगर थक गए तो पड़े सो रहे हैं, अरे कज़ा तो इसीलिए कहते हैं, बच्चे बाकायदा कहते हैं कज़ा तो इसीलिए रखी गई है, नहीं उठे तो क्या है कज़ा पढ़ लेंगे। हर चीज़ का एक वैल्यू एक वक़्त होती है। तो अल्लाह अल्लाह वली है और जुल्मत से नूर की तरफ लाता है, और शैतान को कहने की ज़रूरत नहीं है, जब हम गलत काम करते हैं तो बकुल उसकी फेलिस में चले जाते हैं। तब अब उन्होंने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं हम कैसे शैतान से बच सकते हैं। एक तो सुबह की नमाज के बाद सूरे यासीन जो पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें। पूरे अशरे पढ़े जा सकते हैं और कुछ कहीं ना कहीं मैं पढ़ भी देती हूँ। एक एक आयत पर वाहिद और शाहिद ये वो सूरा है, एक एक आयत पर 10-10 फरिश्ते हैं। कुरान शरीफ की हर आयत में एक एक फरिश्ता है, सूरह यासीन की एक आयत पर 10 फरिश्ते हैं। अब आप देख लीजिए वो कितना बड़ा सूरा है, उसमें कितनी आयत है और 10 फरिश्ते एक आयत पर है। तो आप तसव्वुर करिए, आप बावजू हैं, आप रूबा क़िबला हैं, आप तैयब व ताहिर है, आप मुसल्ले पर है और दिल में याद इलाही है, याद परवरदिगार है, इश्क़ मौला है, इश्क़ पंजतन है। और फिर हम सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं, फिर इतनी आया एक एक आयत पे 10-10 फरिश्ते, तो पूरा हाला फरिश्तों ने हमको घेर रखा है। शैतान की मजाल है, उसके बाप दादा की भी मजाल नहीं है कि उस घेरे को तोड़ के हम तक पहुंच सके। सलाह दीजिए पढ़ नहीं पाते हैं उनको मोबाइल में लगाइए, अच्छी जगह मोबाइल का यूज़ करिए। हम लोग सब करते हैं, सारी किताबें PDF पर हम लोग बाहर से ईरान कुरान से मंगवाते हैं। एक चाकू है उससे गला भी काटा जाता है, उससे सब्जी भी काटी जाती है, उसी से फल भी काटा जाता है। अल्लाह ने हमको भेज दिया और ये आयतें भेज दी कि देखो ये भी तुम्हारे सामने सजाए, ये भी तुम्हारे सामने सजाए, रास्ता तुमको तय करना है। क्योंकि हमने 2 चीज़ें बनाई हैं, एक जन्नत एक दोज़ख। एक दिन हम पूछेंगे क्या क्या करके आए हो भाई, जो हमने बताया था वो करके आए हो या अपनी मर्जी का करके आए हो, इधर भेजें कि उधर भेजें। दुनिया में कोई कंफ्यूज रहा कि क्या करें, आधा ये भी कर रहे हैं आधा वो भी, अपना फ्रेम बना रहे हैं, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए इल्म ज़रूरी है। इल्म सूरह यासीन जो है माइंड को कंप्यूटर बना देता है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए। बच्चियों से भी मैं बात कर रही हूँ, सूरह यासीन की तिलावत करिए। शादियाँ तो इससे होती हैं, रिश्तेदारियाँ तो इससे मजबूत होती हैं, रोज़ी रोजगार
में बरकत इससे होती है। इसकी पता है, मैंने जो नोट्स बनाए, एक एक आयत के नंबर हैं कि ये पढ़ने से ये होता है। अगर हम सब कुछ पढ़ डालें तो हमको सब कुछ ना मिल जाए, है ना। तो इसलिए रिश्तेदारियाँ भी इससे मजबूत होती हैं, शादियाँ भी इससे होती हैं, रोजी रिजल्ट में भी बरकत होती है, और माइंड दिमाग जो है कंप्यूटर हो जाता है, इल्म हासिल होता है, इल्म। तो बच्चे अगर रोज नहीं पढ़ पाते हैं, एक दिन तो आप उनको चाहे अपने बोल के खुद उनसे कहिए, उनके मुंह से निकले, और या मोबाइल में लगा दीजिए, वो लोग पढ़े। जैसे शाम को बहुत से लोग नहीं बरकत के नाम पर भी नहीं पढ़ पा रहे, तो दुआए कुमाइल मोबाइल में लगा दिया, सुबह उठते हैं जिसे किसा लगा दिया, घर के दर दीवार में ये जिक्र और फिक्र, क्योंकि ये जिक्र इतना नूरानी है, ये जिक्र इतना तवील है, और हम लोग की जिंदगियाँ इतनी छोटी हैं, वक्त महदूद है, और ये वो हस्तियाँ हैं जो लामहदूद हैं। तो हमको इनसे अगर फ़ायदा उठाना है, तो मौला ने वहाँ पर ये बता दिया कि दुनियावी तरीका और है, आंकने का, नापने का, मापने का, और वहाँ का अलग है। यहाँ हर चीज़ तौल तौल के ली जाती है ना, और यहाँ हर चीज़ गिन गिन के ली जाती है, और वहाँ मीज़ान का मामला है, वहाँ तौल के लिया जाएगा। ये कोई नहीं पूछेगा 10 दिन आपने पकवाई थी तो हम मानेंगे आपने मजलिस की, आपने गलेली बेची थी, ककड़ी बेची थी, खीरा बेच रहे थे, आपने वो तकसीम किया था तो हम नहीं मानेंगे। आपने 5 लाख, ऐसा कुछ अपने यहाँ नहीं है ना, 5 लाख अगर आपने लगाए, 10 लाख लगाए हैं तो हम मानेंगे, 10-5 रुपए लगाए नहीं। इतना हसीन ये मजहब है, उनको कुछ नहीं चाहिए, खुलूस से दिल, खुलूस से नियत, बिल्कुल साफ सुथरा। देखिए ग़िज़ा जो है वो जिस्म को तैयब व ताहीर रखती है, ग़िज़ा जो है, और रूह को अगर तैयब व ताहीर रखना है तो इन हस्तियों का जिक्र फिक्र अपने रगोपा में पेवस्त करना होगा। एक मर्तबा जनाब मूसा से दुनिया मिली, आके दुनिया मिली तो एक हसीन नहीं बल्कि बूढ़ी औरत की शक्ल में, बिल्कुल बूढ़ी औरत, और उसके एक हाथ खून से रंगा हुआ था और एक हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, और दुशाला बहुत हसीन होने में थी। जनाब मूसा हैरत में हो गए, ये क्या, तुम कौन, शक्ल से तो बूढ़ी लग रही हो और तुम्हारा लिबास, और ये कहने लगे कि मैं दुनिया हूँ। जनाब मूसा से कहा, हदीसी बात बता रही हूँ, जनाब मूसा से दुनिया ने कहा कि मैं दुनिया हूँ। कहा इतना खूबसूरत दुशाला, यानी इसी से तो धोखे में दुनिया को रखती हूँ, ये दुशाला ही तो इतना हसीन है, सब मेरी चकाचौंध देख करके दुनिया समझ ही नहीं पाती है कि कैसे मैं, ऐसे ही तो थोड़ी मेरे मौला ने 3 तलाक दिए दुनिया को, उसका दुशाले की हकीकत को जानते थे। कहा इसी से तो मैं गुमराह करती हूँ, और कहा इस हाथ में तुम्हारे खून है, यानी अभी अभी मर्डर करवा के आई हूँ। कहा इसमें मेहंदी है, यानी हाँ शादी करवा के आई हूँ। मैं हरफन मौला है दुनिया, हरफन मौला, लेकिन जिसके दिल में अपने मौला होंगे वही उसका, फिर उसकी दिमाग ऐसे पहुँचती है। आप देखिए कोई बीसम बनता है, कोई खम्बर बनता है, कोई फिजा बनती है, हाँ, चाहे ये कोई नहीं है, रुतबा कोई नहीं, मोचियों के कैसे कैसे वाक़े आते हैं, और कितनी हसीन हसीन वाक़े तकलीफ हम लोग किसी को देते हैं। हसद एक जो है किताब है, उसमें अब आपकी लाइफ के बारे में है, और कैसे आप अपनी लाइफ को जान सकते हैं, है ना। ये मजहबी किताब नहीं है, तो पढ़ने का बहुत शौक रखिए। उसमें जो है उन्हीं ने ये बातें बताई हैं कि कौन कौन से मिजाज से क्या क्या मरज होते हैं। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं सारी बातों का हिंट्स दे रही हूँ, ताकि आप लोग अगर मोबाइल हाथ में है तो नेट पर जाइए, सर्च करिए, एक चीज़ हम बताएंगे, 10 चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरेंगी, आप हमसे ज़्यादा इंशाअल्लाह आलिम फाजिल हो जाएंगे। तो जो हो जाएगा वो 10 को और को बनाएगा। तो कहा उसमें